सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मैं चंदन सिंह एक बार फिर से आप लोगों के सामने अपने अनुभव लेके आया हूँ। मैं जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली ऑडियो में बताया था कि मेरे अनुभव कैसे रहे, क्या क्या शुरू से हुआ मेरे साथ में, मैं किन परिस्थितियों में था, मैं कहाँ पे फंसा हुआ था। मुझे रुद्र गुरुदेव जी ने भोले तंत्र चैनल से कैसे इन सभी परेशानियों से निकाला, मुझे मार्गदर्शन दिया, मेरे को सही विधि बताई, सही तरीका बताया कि साधना मुझे कैसे करनी है। उसके बाद जब मैंने साधना करी तो मुझे आभास होने शुरू हो गए। तीसरे दिन से ही आभास भी ऐसे, शुरू में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, फिर अचानक से मेरे को हिचकी आने लगी, मुझे डकार आने लगी। पूरे दिन में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, पूरा दिन हम कुछ ना कुछ करते हैं, खाते पीते घूमते बहुत कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ साधना के समय पे मेरे को ये सारे संकेत मिलने लगे कि जैसे ही मैं साधना करने बैठता था थोड़ी देर में अपने आप ही मेरी हिचकियाँ शुरू हो जाती थी अपने आप ही, और थोड़ी देर में ही मेरे अपने आप ही डकार शुरू हो जाती थी। फिर मैं आगे बढ़ा। जिस दिन तीसरा दिन मैं कर रहा था उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। तो इतना तो मैं समझ गया कि जब आपको ऐसा आभास होता है कि कोई हमें देख रहा है तो मतलब कोई शक्ति है आपके पास में, आसपास जो आपको देख रही है। क्योंकि जिस टाइम पे हम साधना करते हैं उस टाइम पे बहुत सारी शक्तियाँ, या कम से कम वो शक्ति या उसके गण, जो शक्ति के दूत होते हैं, गण होते हैं, वो आते हैं आपके आसपास, देखने के लिए आते हैं, परखने के लिए आते हैं, परीक्षा लेने के लिए आते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, चाहे वो आपकी साधना भंग करवाने के लिए आए हो या सिर्फ आपको देखने के लिए आए हो या कोई और शक्ति आपके आसपास हो उस समय। लेकिन मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैं साधना करता रहा, मैंने गुरुजी को बताया। अगले दिन तो रुद्र गुरुदेव जी ने मेरे को सलाह दी कि आप डरिए मत, आप बिल्कुल भी रुकिए मत, आप अपनी साधना करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये संकेत है कि आप सही पथ पे चल रहे हैं, आप सही साधना कर रहे हैं, आप विधि सही कर रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप बीच में छोड़ना नहीं, आप करते रहो। कोई भी परिस्थिति आए आप साधना मत छोड़ना। मैंने भी वैसा ही किया, मैं साधना करता रहा। एक दिन वो आया जिस दिन मेरे को ये तो लगा कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन उस दिन मुझे डर भी लगा साथ में। पता नहीं क्यों मुझे को अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा डर लगा उस दिन। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आवाज़ तो ऐसे पहले भी हुई मेरे को कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन देखने के साथ साथ उस समय डर भी लग रहा था मुझे। मैं डर गया, लेकिन मैंने अपनी साधना नहीं रोकी। जैसा गुरुजी ने कहा था, मैंने अपनी साधना नहीं रोकी, मैं साधना करता रहा। उस दिन की जब मेरी साधना ख़त्म हुई तो मैंने अपना सोने के लिए चला गया। मैं जहाँ मैं सोने के लिए गया मुझे वहाँ पे ऐसा ही लगा, महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा हो। मुझे डर लग रहा था उस समय भी। मैंने अपनी जगह बदल दी, जहाँ मैं डेली रोज़ सोता था उस जगह से जगह मैंने चेंज कर दी, मैं दूसरी जगह सोने चला गया। वहाँ भी मुझे ऐसा ही लगा कि मुझे कोई देख रहा हो। मुझे अंदर से बहुत डर सा फील हो रहा था। मैंने गुरु जी का नाम लिया, उनको ध्यान किया और मैंने ओम का जाप शुरू कर दिया। और ज़्यादा नहीं, 5 या 6 बार ही ओम मंत्र का जाप करते ही मेरी जो परेशानी थी, मेरे को डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कोई मुझे देख रहा है, सब कुछ एकदम शांत हो गया। फिर मुझे लगा ही नहीं कि कोई मुझे देख रहा है या मेरे को डर लगेगा, नहीं, मेरा मन एकदम शांत हो गया उसी समय। मुझे फिर उसके बाद में कोई फीलिंग ही नहीं आई ऐसी। मैं अपनी साधना करता रहा। जैसे जैसे मेरे को संकेत मिलते गए मैंने गुरुजी को बताना शुरू किया कि मुझे अच्छे संकेत मिल रहे हैं। धीरे धीरे करके मुझे उबासियाँ आने लगी। साधना के समय मेरे को उबासियाँ आने लगी, बहुत ज़्यादा तेज़ उबासियाँ आती। मेरी आंखों से आंसू आने लगे
मैं आंखें बंद करता था तो मुझे रोशनी सी नज़र आने लगी कि कुछ वाइट कलर की रोशनी मेरे सामने है। काफ़ी सारे ऐसे संकेत आने लगे। जब आंसू आते थे तो आंसू कंटिन्यू आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। मैंने गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने मेरे को फिर से वही बात बोली कि आपकी साधना एकदम सही चल रही है, आप साधना करते रहो, रुकना नहीं बीच में। ये सारी चीज़ें करते करते वो दिन आ गया जिस दिन मेरी साधना पूरी हुई। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया, मेरी साधना पूरी हुई, मुझे शक्ति मिली। ये सब कुछ हुआ सिर्फ रुद्र गुरुदेव जी की कृपा से कि उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। वरना जिन परिस्थितियों में मैं फंसा हुआ था, मैं एक पल के लिए तो ये सोचता था कि मैं कभी साधना क्षेत्र में आगे बढ़ भी पाऊंगा या नहीं, मैं कभी साधना कर भी पाऊंगा या नहीं, कहीं मैं वंचित तो नहीं रह जाऊंगा। जो चीज़ों को जानने की, समझने की, देखने की मेरी इच्छा है, जिज्ञासा है, कहीं मैं उन सबसे वंचित ना रह जाऊं। लेकिन नहीं, मेरे पथ पे मुझे साथ दिया रुद्र गुरुदेव जी ने। भोले तंत्र चैनल से जिस दिन से मैं जुड़ा हूँ, उस दिन से मेरे साथ में सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, मुझे मार्गदर्शन अच्छा मिल रहा है। मैं उनसे साधनाएं अब निरंतर लेता रहता हूँ और वो हमेशा फुल सपोर्ट के लिए मेरे साथ खड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके गुरु आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ में खड़े हैं, उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आपके गुरु आपके साथ हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।